हेलो भाई, सभी भाभी सीपीएल भाइयों को मेरी राम राम। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक हो? चलो भाई, आज बात कर लेते हैं जो सीपीएलओ का सेकंड एग्ज़ाम हुआ था, जो मेंस एग्ज़ाम था आपका। तो वो जो एग्ज़ाम था आपका, वो था कंप्यूटर ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि उसको स्पेसिफिक एग्ज़ाम बोल सकते हैं हम, क्योंकि उसके अंदर 95 का कंप्यूटर था और साथ में आपका 25 मार्क्स का ई गवर्नेंस और जीके सम पार्ट्स ऑफ एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टोटल आपका 120 नंबर का एग्ज़ाम था। तो भाई, अगर इसके अंदर हम कट ऑफ भी की बात करें तो कट ऑफ आपकी 50 टू 55 रहने वाली है। ये लगभग श्योर है, क्योंकि काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स के मैंने देखे हैं 50 टू 55 मार्क्स बने हुए हैं। अगर मैं मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, फतेहाबाद की, तो आप मान सकते हो वैसे भी नॉर्मल हम नेट के ऊपर देख रहे हैं तो 50 टू 55 ही लगभग है डेटा। तो वैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं था, या जिन्होंने इतना मतलब ज्ञान नहीं था, तो उनके तो वही अराउंड 30 टू 40 ही बन रहे हैं, 30 टू 45 बस यहाँ तक, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही नहीं था और एग्ज़ाम का टाइम भी कम था आपके लिए। कम से कम 6 दिन आपको तैयारी के लिए दिए, तो 6 दिन में तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले सकते हो, लेकिन जो कंप्यूटर का मैंने एग्ज़ाम देखा है तो वो क्या था, थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल का था नॉर्मल बच्चों के लिए। अगर कोई बैकग्राउंड से था तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी था। अब भाई मैंने भी दिया है सीपीएल का एग्ज़ाम, तो मेरे तो 90+ मार्क्स बन रहे हैं। तो मेरा बैकग्राउंड क्या था, कंप्यूटर का था। तो अब बात कर लेते हैं भाई, जो हार्ट्रॉन का एग्ज़ाम था, हार्ट्रॉन वालों की कट ऑफ क्या रह सकती है। उनका देखो शिफ्टों में एग्ज़ाम गया है, 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। तो उनका मान के चलो, अगर उनका नॉर्मलाइजेशन होना भी लगभग तय है, क्योंकि क्या पता जिसका 3 को हुआ और 7 वाले का हुआ तो उसको गैस तो लगा ही होगा कि कैसा लेवल आ रहा है। क्वेश्चंस देखे हैं, सोनीपत एग्ज़ाम जो हुआ था उसका भी उसने लेवल देखा है। तो नॉर्मली 4-5 मार्क्स का डिफरेंस पड़ जाता है, तो इसलिए अगर 7 वालों के ज़्यादा हुए, 6 वालों के ज़्यादा हुए, तो वो नॉर्मलाइजेशन करेंगी। ठीक है, तो उनका अगर देखें तो उनकी जो कट ऑफ है वो रहेगी 45 से 50 तक लगभग। तो मतलब इतना डिफरेंस है। ठीक है, सोनीपत वालों की 50 टू 55 और हार्ट्रॉन वालों की 45 टू 50 तक रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब भाई बात कर लेते हैं सेकंड मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है सैलरी को लेके। तो सैलरी की भाई मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक पहले CSE VLE था, यानी कि VLE मीन्स विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। तो हमारा एग्रीमेंट हुआ था 2016 के अंदर, अगस्त 2016 में एग्रीमेंट हुआ था पंचायत डिपार्टमेंट के साथ। तो पंचायत डिपार्टमेंट हमें ग्राम सचिवालय में सीटिंग करने का देता था 4000 और वर्क करने का देता था 2000, यानी कि 2000 परफॉर्मेंस का। तो ओवरऑल कितना हो गया, मान दे 6000 हो गया। ठीक है, 6000। तो आप मान के चलो 6000 पहले पंचायत डिपार्टमेंट देता था, तो क्या अब नहीं देगा? कॉमन सेंस वाली बात है, आप खुद समझदार हो। जब पहले 6000 देता था तो अब कितना दे सकता है? मान के चलो अब तो जो भर्ती का प्रोसेस है वो तो सही तरीके से हुआ है। पहले क्या था, पहले तो डायरेक्टली CSC वालों को एग्रीमेंट करवा दिया उनका पंचायत डिपार्टमेंट के साथ। और उसका रीज़न क्या है, ये CPLO क्यों लाने पड़े इनको? उसका रीज़न ये था कि जो पहले वाले थे वो सिर्फ ट्रेंड नहीं थे। मान के चलो कोई +2 पास था, लेकिन उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी। ठीक है, उसको बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना आता था। तो तो अब वाले क्या है कि जिसका एग्ज़ाम क्लियर होगा उसको कंप्यूटर की तो नॉलेज होगी कम से कम। तो वो क्या है, अगर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी थोड़ी बहुत, ठीक है, टाइम टू टाइम, तो क्या है वो खुद कर सकता है काम को। तो इसलिए ऐसा प्रोसेस दोबारा से लाया गया है। और जो CSC VLE थे उनका एग्रीमेंट था वो दिसंबर 2020 में ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो अब CPLO को यही मान के चलो कि अब वर्क परफॉर्मेंस और ग्राम सचिवालय में सीटिंग का, तो अगर 10,000 भी दे देते हैं तो बाकी आपको ऊपर अपना ट्रांजेक्शन बेस्ड काम होगा। तो 10,000 टू 15,000 आप सैलरी मान सकते हो।
बाकी रही बात कुछ भाइयों में चर्चा चल रही थी कि हमें क्या एसेसरीज देंगे या नहीं देंगे, कंप्यूटर वगैरह, ठीक है। देखो अगर बात करें ग्राम सचिवालय में बैठने की चेयर्स वगैरह, वो तो देखो सरपंच अपने लेवल पे या ग्राम सचिवालय में चेयर्स वगैरह बेंच ये तो आपको मिल ही जाएंगे नॉर्मली। बात रही आपका प्रिंटर और लैपटॉप की, तो भाई देखो संभावना ये लग रही है कि हो सकता है क्रेडिट डिपार्टमेंट आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करवा सकता है। 100 में से 80% आप मान सकते हो और 20% आप मान सकते हो कि आपको आपका खुद का भी अरेंज करना पड़ सकता है। बट जिस टाइम हमें CSCBLs को एडजस्ट किया गया था तो उस टाइम खुद हमने मतलब अरेंज किया था लैपटॉप और प्रिंटर। बाकी सिटिंग के लिए चेयर्स वगैरह वो तो देखो नॉर्मल बात है, ग्राम सचिवालय में होती ही हैं, वो तो आपको मिल जाएंगी। तो बस यही था। बाकी भाई सैलरी का मेन मुद्दा था, तो सैलरी वाला तो कोई इशू नहीं है, सैलरी तो आपकी 10 to 15,000 होनी ही होनी है। थैंक यू।